नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज। 1990 के दशक में पूरे देश में एक नारा गूंजा था कि हम 21वीं सदी की ओर बढ़ रहे हैं। इस नारे को सुनकर, चौक चौराहों में लगे होर्डिंग को देखकर हर देशवासी को खुशी होती थी कि हम तरक्की की राह पर बढ़ रहे हैं। लेकिन वक्त बीता और सदी के बदलते ही जो तस्वीर सामने आई उसने आम देशवासियों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या तरक्की की कीमत पर हमने इंसानियत को दांव में लगा दिया है। जी हाँ, जब तस्वीर के पीछे छिपे शर्मनाक सच्चाई के बारे में हम सोचते हैं तो मन सिहर उठता है। शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जब देश में बहनों की अस्मत लूटी नहीं जाती होगी। यह दिगर बात है कि कभी यह वाक़या एक सूबे में होता है तो कभी दूसरे सूबे में, यानी जगह तो बदलते हैं लेकिन घटनाएं नहीं बदलती, जो सोचने पर मजबूर करती है कि आधुनिक माने जाने वाले समाज में क्या महिलाएं, बेटियां महफूज है। महिला भी समानता के अधिकार की उतनी ही हकदार है जितना कि एक पुरुष है। एक सभ्य समाज को निर्माण करने के लिए महिलाओं की भागीदारी एक सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये तो माताएं हैं जिनसे पूरे समाज को चलना है और आगे बढ़ना है। ये मातृत्व शक्ति है और इसका सम्मान करना उतना ही सम्मान करना चाहिए जैसे कि हम अपनी माँ का करते हैं, अपनी बहन का करते हैं। तो सभी लोगों के लिए मैं यही कहूँगी कि बच्चियों को और माँ को भी, और पत्नी के रूप में चाहे बहन के रूप में, जो भी है वो समानता के हकदार हैं और उन्हें एक सुरक्षित वातावरण दिलाना जो समाज के पुरुष हैं उनका कर्तव्य है। आज की एनालिसिस में हम बात करेंगे इसी संवेदनशील मुद्दे पर कि आखिर महिला उत्पीड़न या बलात्कार जैसी घटनाएं लगातार क्यों बढ़ते जा रही है और इस पर कैसे लगाम लगेगा। क्या कानून को और सख्त बनाने की दरकार है या समाज को जगाने की ज़रूरत। चलिए सबसे पहले समझते हैं कानून के जानकार और कानून के रखवालों के विचार। महिलाओं से संबंधित अपराध जो कि पूरे देश में अलग अलग स्थितियों में कायम हो रहे हैं, ये निश्चित ही एक गंभीर मसला है और इसके लिए जिला धमतरी में हमने प्रारंभ से ही ये प्रयास किया है कि ऐसे मामलों को संवेदनशीलता बरतते हुए तत्काल ही ऐसे प्रकरणों में अपराध पंजीबद्ध किया जाए और उसकी विवेचना यथासंभव महिला अधिकारी से कराई जाए। इसके अतिरिक्त महिलाओं को ऐसे कंफर्टेबल स्थान दिलाना जिसमें वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, वो उपलब्ध कराना हमारी जिम्मेदारी होती है। विवेचना का स्तर भी अच्छा करना ताकि इन्वेस्टिगेशन के बाद में आरोपी को इस पर कार्रवाई भी हो सके और उसे सजा भी मिल सके, इसे सुनिश्चित करवाना भी हमारी जिम्मेदारी है। देखिए, अभी ना कानून चेंज हो चुका है। छोटी छोटी बच्चियों से होते हैं तो पास्को एक्ट लगता है जिसमें ना जिसको सजा होती है उसको 20 साल 25 साल तक पूरा आजीवन कारावास दे दिया जाता है। इसी प्रकार यदि अपना जो गैंग रेप होता है उसमें सीधा सीधा फांसी की ही सजा है यदि सिद्ध होता है। तो कानून बहुत बदल चुका है और मैं सोचती हूँ कि ऐसे कानून को तो थोड़ा और चेंज होना चाहिए। जिनको फांसी की सजा दी जाती है तो उसको पब्लिक के सामने ही देना चाहिए। तो ये था नज़रिया कानून के नुमाइंदों का। खैर, आगे बढ़ते हैं। हम आपको ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कानून के सख्त होने के बाद भी गुनाहगारों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। आंकड़े गवाही देते हैं कि देश में हर दिन औसतन 90 बलात्कार की घटनाएं होती है। महज 2019 में 32,000 से ज़्यादा मामले सामने आए, जो 2018 के बनिस्बत 9% ज़्यादा हैं। यानी दुष्कर्म की वारदात साल दर साल बढ़ते जा रही है। इसे लेकर समाज में कई तरह का नज़रिया है। कुछ लोग कानून को और सख्त बनाने की वकालत करते हैं तो कुछ लोग मीडिया के किरदार पर भी सवाल उठाते हैं। वैसे देश में हो रही घटनाओं से हमारा छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं है। महिला उत्पीड़न, यौन शोषण, गैंग रेप, नाबालिग से दुष्कर्म जैसे खबरें आए दिन मीडिया की सुर्खियां बनते रहती हैं। क्योंकि प्रदेश के एक जिम्मेदार मंत्री का इस तरह का बयान आना कि छत्तीसगढ़ की घटना जो छोटी घटना है, वास्तव में ऐसा लगता है कि वो किसी बड़ी घटना का इंतज़ार कर रहे हैं। प्रदेश के जिम्मेदार मंत्री प्रदेश को किस ओर ले जाना चाहते हैं वो उनके बयान से स्पष्ट होता है और मैं उनके इस बयान की निंदा करती हूँ। मीडिया जिस प्रकार से इन लोगों की खबरों को उठाती है कि तो मीडिया ये खबर नहीं उठाती कि किसी लड़की या किसी महिला के साथ में अभद्र व्यवहार या अश्लील हरकतें या और गंभीर वारदातें हुई हों। मीडिया सबसे पहले खबर में ये उठाती है कि फलाना जिनके साथ हुआ है वो किस जाति वर्ग के लोग हैं। तो इस प्रकार की हरकतों से
जो सही मूल विषय है कि महिलाओं के विरुद्ध जो इस प्रकार के अनाचार के प्रयास किए जा रहे हैं उन पर अंकुश नहीं लग सकता। अंकुश तभी लग सकता है जब कठोर कानून हो और जातिगत विश्लेषण ना किया जाए मीडिया तंत्र के द्वारा। जैसे अभी जो घटनाएं हो रही हैं इसमें बार बार आरोपी को किसी और वर्ग का बता रहे हैं, पीड़िता को किसी और वर्ग का बता रहे हैं। और कई बार तो ये दुर्भावनावश देखा जाता है कि कोई अगर किसी ऐसे वर्ग का है जो शासन का दुलारा है तो पीड़िता को दोषी ठहराया जाता है या उस विषय को नहीं उठाती। तो इसमें मेरा अपनी एक मान्यता है कि सबसे बड़ा दोषी इसमें मीडिया तंत्र है, जो इस प्रकार की हरकतों को लोगों को करने के लिए जिस प्रकार की अश्लीलता अपने टीवी चैनलों के माध्यम से वो परोसते हैं और लोगों को उकसाते हैं, वो इस प्रकार के प्रयासों में के कारण ही ये घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो आइए देखते हैं ग्राउंड जीरो से डीएनए ब्यूरो रंजीत छाबड़ा की रिपोर्ट, जिन्होंने बीते दिनों धमतरी में हुए विरोध प्रदर्शन को करीब से देखा और सूबे में बढ़ते बलात्कार के मामले में समाज की राय जानी। मानवता को शर्मसार करने वाला दिल्ली का निर्भया कांड हो या यूपी छत्तीसगढ़ में सामूहिक रेप का शिकार होती बालिग नाबालिग युवतियां, सभ्य समाज के लिए यह चिंता और चिंतन का विषय तो बन ही गया है। इस सामाजिक बुराई के विरुद्ध राजनीतिक दलों का रवैया इतना संवेदनहीन बना हुआ है कि एक दूसरे के राज्यों में घट रही बलात्कार की घटनाओं पर जमकर राजनीति हो रही है। जो आज देश में घटनाएं हो रही हैं महिला उत्पीड़न को लेके, चाहे वो हाथरस की हो, बलरामपुर की हो, छत्तीसगढ़ की हो या अन्य कहीं भी हो, उस पर जिस तरह से आज राजनीति हो रही है वो एक बहुत दुखद है। राजनीति लोग सिर्फ इस घटनाओं का अपना राजनीतिक उपयोग कर रहे हैं जो सरासर गलत है। महिला सशक्तिकरण आज की जो बढ़ती समस्याएं हैं, जितना आज के दौर में जितनी महिलाओं के लिए उत्पीड़न हो रही है, जितना उन लोगों को सहना पड़ रहा है, उसके लिए सरकार को एवं हम जैसे जितने भी नागरिक हैं, हमें आगे बढ़कर उनके लिए, समाज के लिए कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए। देखिए, महिलाओं को सुरक्षित रहना और कितनी सुरक्षित हैं, बहुत कुछ तो अपने ऊपर भी निर्भर करता है, पहली बात तो। और लेकिन जहाँ पर अपना बस नहीं चलता, भीड़ पे हैं और भीड़ में पता नहीं कितने लोग वहाँ खड़े होते हैं और किसकी मानसिकता कैसी है ये बता पाना बड़ा कठिन है। और जो आजकल आए दिन जिस तरह के किस्से सुनने को लगातार मिल रहे हैं, इससे तो ऐसा लगता है कि वाकई में महिला सुरक्षित नहीं है। नर पशुओं के दिल में न पुलिस का डर है, न कानून का और न ही मृत्यु दंड का। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि इस बुराई के निवारण बिना देश 21वीं सदी में प्रवेश करे तो करे कैसे। राजनीतिक दल चुनावी घोषणा पत्रों में तो बेटियों को निर्भय वातावरण देने की घोषणाएं करते हैं, पर सत्ता मिलते ही अपनी कुर्सी बचाने, धन कमाने में लग जाते हैं और बलात्कार की घटनाएं पहले की तरह सभ्य समाज को चुनौती देने लगती है। स्त्रियों के प्रति, विशेष तौर के बच्चों के प्रति होने वाले शारीरिक और मानसिक शोषण की जो बात करें आप, तो ये तो समय के साथ और शिक्षा के साथ बढ़ता ही जा रहा है। हम एक और तो बात करते हैं कि हम शिक्षित हो रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि हम नारी की स्वतंत्रता को आगे बढ़ा रहे हैं, परंतु कुल मिलाकर स्थिति जो है वापस पुनः अपने इतिहास की ओर ही जा रही है और नारियों का शोषण तो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसमें बहुत बड़ा हाथ तो जो वर्तमान तकनीकी विकास है वह भी एक इसके लिए बहुत बड़ा कारण बनता है। तकनीक ने आज हर चीज़ बहुत ही सहज उपलब्ध करा दी है। ये सहज उपलब्धता लोगों को उपभोक्तावादी भी बना दी है। उपभोक्तावादी बनने के लिए लोगों ने अब अपनी किसी भी प्रकार से नैतिक और अनैतिक का भेद नहीं रहा। महिलाएं हर मोड़ पर असुरक्षित पा रही हैं,
इसका कारण यदि मैं बताना चाहूँ तो महिला तो एक कुछ % तो स्वयं में है। दूसरा, जो वर्तमान परिस्थिति में जिस तरह से रुख और लोगों के मनोवृत्ति में जो परिवर्तन आया है, यानी जो दृष्टि वृत्ति और उनके कृति तीनों चीज़ों में जो परिवर्तन आया है, उसके चलते उसका खामियाजा अब सबसे कमज़ोर वर्ग महिला और पुरुष दोनों में यदि महिला है तो महिला के ऊपर वार हो रहा है और महिला प्रतिकार नहीं कर पा रही है। धमतरी जिले की पुलिस, जनप्रतिनिधि, नागरिक और बुद्धिजीवी अच्छे दिन आने की आस जरूर जगाते हैं, पर अपराधी नशे और मोबाइल के वशीभूत होकर दुष्कृत्य को अंजाम देने से पीछे नहीं हट रहे, जो असल चिंता की बात है। हमारी सनातन धर्म संस्कृति इस तरह की विकृति को बर्दाश्त नहीं करती। ऐसे में नर पशुओं को सुधारने लोग बाग एक ही मार्ग सुझा रहे हैं कि रेप अदालतों का विशेष रूप से गठन हो, जो दुष्कृत्य के मामलों को 1 वर्ष की निश्चित अवधि में निपटाए और दोष सिद्ध होने पर दोषियों को सीधे फांसी पर लटका दिया जाए। यह कवायद अंतिम तो नहीं, पर प्रयोग तो हो ही सकती है, ताकि सभ्य समाज राहत की सांस ले सके। वो जो दुष्कर्म करने वाला बहुत बड़ा अपराधी है, जिस प्रकार से निर्भया कांड में सजा मिली, इनको भी वही सजा मिलना चाहिए, मृत्युदंड बिल्कुल मिलना चाहिए। ये 2 प्रदेश की 2 अलग अलग घटनाएं जो है एक ही किस्म की, उसको ये बोलते हैं कि वहाँ की बड़ी घटना है और ये छोटी घटना है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है। मेरा तो इसमें मानना ये है कि सरकारें तो गिरती बनती रहती है, इंसानियत नहीं गिरना चाहिए, मानवता नहीं गिरनी चाहिए, बहन बेटियों की आबरू नहीं गिरना चाहिए। और जहाँ पर भी इसको लेकर के राजनीति होती है, इसको तराजू में तौला जाता है कि इस बेटी की आबरू छोटी है, इस बेटी की आबरू बड़ी है, निश्चित रूप से शर्मनाक है। मेरा तो ऐसा मानना है कि ऐसी सोच वाले व्यक्ति को सार्वजनिक जीवन में 1 सेकंड भी रहने का अधिकार नहीं। ग्राउंड जीरो से DNA ब्यूरो रंजीत छाबड़ा की रिपोर्ट। तो मुल्क की यह तस्वीर सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर आधुनिक माने जाने वाले इस समाज में क्या महिलाएं, बेटियां महफूज है? कभी निर्भया तो कभी हाथरस, कभी राजस्थान का 12 गांव तो कभी और कहीं। समाज के दरिंदे हर जगह मौजूद हैं, जो अपनी हवस के चलते इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटनाओं को अंजाम देने से नहीं चूकते। आखिर ये सिलसिला कब थमेगा? आखिर कब? खैर, विदा लेने से पहले हम तो इतना ही कहना चाहेंगे कि मुल्क के हालात बद से बदतर हो गए, बाज के पंजों में अमन के कबूतर खो गए, ना जाने कौन सा तेजाब मिल गया कुछ दरिंदों के खून में, बूंद बिखरी जिस खेत में वो बंजर हो गए। जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।